हेलो बच्चों, लेट्स सी टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? द इंटर पार्टिकल फोर्सेस प्रेजेंट इन नायलॉन 66R। हमारे पास नायलॉन 66 का क्या स्ट्रक्चर है? हमारे पास नायलॉन 66 कुछ ऐसा है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये H है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, and then we have this and then again double bond O, and then nitrogen again, and here nitrogen, sorry, single bond, right? तो यहाँ पे हाइड्रोजन, and then we have here again groups, and then here nitrogen H, and ये यूनिट आगे रिपीट होती जाएगी, राइट? अब अगर हम इस पूरे, ये तो हमारे पास एक यूनिट है ना, अगर हम पूरे पॉलीमर की बात करें तो इस पॉलीमर में हमारे पास एक और स्ट्रक्चर की लेयर होगी नीचे इसके। तो वो होगी कुछ ऐसे, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड इसकी यहाँ पे, तो हमारे पास इसके कंपैरेटिव हमारे पास होगा डबल बॉन्ड O. So double bond O goes like this, right? So we have 1 and 2 and 3. Let me check the structure. थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेना इसको बनाते टाइम। Yes, this is the structure, right? और यहाँ पे फिर से हमारे पास NH, and then we have here 1 2 and then third position, and then fourth पे यहाँ फिर से NH। तो ये स्ट्रक्चर हमारी पूरे कंपाउंड की एक स्ट्रक्चर हमने एक रिप्रेजेंट कर दी यूनिट इसकी, राइट? तो अब इस यूनिट में हमें क्लियरली विजिबल है कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की यहाँ पे, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन की यहाँ पे इंटरेक्शंस हो सकती हैं। यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इंटरेक्शंस पॉसिबल है। तो जब भी हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इंटरेक्शंस होती हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं? हम उनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? तो ये जो दो लेयर हैं या इसके आगे भी और लेयर्स होंगी, वो कौन से बॉन्ड से इंटरेक्टेड हैं, कौन से इंटर पार्टिकल फोर्सेस से इंटरेक्टेड हैं? दे आर इंटरेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। So our correct option is option B, hydrogen bonding. So this was the solution, guys. I hope you understand the concept. Thank you.